भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है और इस बार चर्चाओं की वजह कांग्रेस बनी है। क्यों, वो आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष जो है अजय राय, उन्होंने इस सीट को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं कि क्या कांग्रेस बैकफुट पर जा रही है। अजय राय ने जो है इसको लेकर मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा है कि कांग्रेस इस उपचुनाव में नहीं उतरने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का फोकस जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव पर होने वाला है यूपी के, उस पर कांग्रेस पूरी तरीके से फोकस करने वाली है। ऐसे में कांग्रेस मिल्कीपुर जो सीट है उपचुनाव जिस पर होना था उस पर अब नहीं फोकस करने वाली है। तो ऐसे में इसको लेकर कई तरह की बातें अब राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों मिल्कीपुर सीट छोड़ रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी अयोध्या जो है काफ़ी चर्चाओं में रही और ये सीट काफ़ी चर्चित सीट है। ऐसे में कांग्रेस जो है इस सीट पर अब बैकफुट होते हुए नजर आ रही है और इसको लेकर अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कह दिया है कि उपचुनाव को लेकर जो है पार्टी इस सीट पर अपने कैंडिडेट को नहीं उतारने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 2027 की विधानसभा की चुनाव की तैयारी जो है पार्टी कर रही है और उन्होंने कहा कि हमने पार्टी की सभी राज्य कार्य समितियों को भंग कर दिया है और अब 2027 की तैयारी वो पूरी तरह से कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं वादा करता हूं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ऐसे में कांग्रेस जो है वो पूरा का पूरा फोकस 27 के विधानसभा चुनाव पर कर रही है और इस तैयारी में लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, हालांकि दावा जो है वो कांग्रेस की तरफ से ये किया गया है कि सरकार यूपी में कांग्रेस बनाना चाहती है, लेकिन फिलहाल जो है मिल्कीपुर सीट को लेकर ये बड़ा बयान जो है कांग्रेस की तरफ से आया है अजय राय का। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अभी फिलहाल मिल्कीपुर सीट पर वो प्रत्याशी नहीं उतारने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि मायावती पर उन्होंने हमला बोला और उन्होंने कहा कि मायावती जो है वो बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को लेकर मायावती लगातार कांग्रेस से ये चाहती हैं कि कांग्रेस अपना रिएक्शन दे, लेकिन बीजेपी से मायावती कभी सवाल नहीं करती है, जबकि बीजेपी से उनको जवाब मांगना चाहिए। तो ऐसे में मायावती जो है वो लगातार कांग्रेस के लिए माफ़ कीजिएगा बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव पर क्योंकि जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने ये साफ किया कि मिल्कीपुर में कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, सपा ही अपना कैंडिडेट जो है उतारेगी और चुनाव लड़ेगी। और अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही 9 सीटों पर उपचुनाव यूपी में हुआ था, जिसमें जो है सपा ने 7, बीजेपी ने जो है 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी और सपा ने पहले ही मिल्कीपुर सीट पर जो है, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, जब ये क्लियर नहीं हुआ था कि चुनाव की डेट्स कब आने वाली है, तब मिल्कीपुर की जो फैज़ाबाद की जो मिल्कीपुर सीट है वहाँ से कैंडिडेट जो है उतार दिया था और वो अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम का ऐलान उन्होंने किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन फिर चुनाव आयोग का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सामने आई चुनाव आयोग की, उसके बाद ये पता लगा कि वहाँ पर चुनाव अभी नहीं हो रहा है। ऐसे में कैंडिडेट जो है वो हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही उतार दिया गया था। वहाँ के सांसद जो हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने आगे किया था, लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ ही यहाँ पर उपचुनाव हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे, जिन पर दांव पहले समाजवादी पार्टी ने लगाया था, वही बरकरार रहेंगे, उनको ही यहां से पार्टी जो है मैदान में उतारने वाली है। हालांकि बीजेपी जो है हर चुनाव को बहुत सीरियस लेती है, तो ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर भी बीजेपी कोई मजबूत कैंडिडेट उतारेगी, ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से ये स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि कांग्रेस इस बार जो है उपचुनाव में कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारने वाली है। इसी तरह की तमाम और जानकारियों और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।